जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 12 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए हटाई जाएगी अधिकतम 2 बच्चों की शर्त। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त हटाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन नियमों में परिवीक्षा अवधि को लेकर किया जा रहा है। परिवीक्षा अवधि पूरी होने के 6 माह में ही कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा। यह मामला भी निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत होगा। प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रावधान है कि तीसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो पहले से नौकरी में होंगे निर्धारित अवधि के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त करने का नियम है। इसके कारण कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। यह प्रावधान तब किया था जब प्रजनन दर अधिक थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस तरह के प्रावधान में संशोधन कर चुका है। प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा 4th पे स्केल। पिछले 3 साल की प्रतीक्षा के बाद प्रदेश में करीब 1.25 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके टीचर जिस चतुर्थ समयमान क्रमोन्नत वेतनमान के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने रास्ता साफ कर दिया है। यह लाभ देने के लिए विभाग पर 300 करोड़ से अधिक का भार आएगा। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जा रहा है। साल 2023 के दौरान तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कि सभी विभागों में 35 साल की सेवा पूर्ण कर चुके लोक सेवकों को चतुर्थ समयमान का लाभ दिया जाएगा। अभी तक तृतीय समयमान पाते रहे सेवकों को चतुर्थ के लिए हर विभाग में प्रक्रिया शुरू हुई है। अब हमारे शिक्षक ऐप से मंजूर होगी छुट्टियां। स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों व शिक्षकों की नए साल से उपस्थिति के साथ अब छुट्टियां भी ऑनलाइन मंजूर होगी। इसके लिए हमारे शिक्षक ऐप से ही उन्हें छुट्टियां भी भरनी होगी। अब ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जनवरी से विभाग के सभी अवकाशों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब शिक्षकों को छुट्टी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब शिक्षकों की छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि एक क्लिक पर उनकी छुट्टियां मंजूर होगी। इसमें आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मेडिकल लीव और चाइल्ड केयर लीव शामिल है। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को अब ईएल की सुविधा भी मिलेगी। 2008 के बाद से शिक्षकों को यह अवकाश मिलना बंद हो गए थे। अब साल में 10 ईएल ले सकेंगे। साथ ही अगर यह छुट्टियां बची रहती है तो रिटायरमेंट पर उनका नकदीकरण भी हो सकेगा। 2026 में 238 दिन खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय। मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल के सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर फाइनल कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन खुले रहेंगे, जबकि 127 दिन दफ्तर बंद रहेंगे। इसमें शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल है। इसमें 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 62 ऐच्छिक अवकाश भी तय किए हैं। हालांकि इनमें से कर्मचारियों को केवल 3 ऐच्छिक छुट्टियां ही लेने की अनुमति होगी। ये अवकाश अलग अलग धर्मों, समाजों और स्थानीय पर्वों से जुड़े हुए हैं ताकि कर्मचारी त्योहार, आस्था और जरूरत के अनुसार छुट्टी ले सके। सरकार ने 5 डे वर्किंग की व्यवस्था जारी रखी है।
5 डे वर्किंग व 2 दिन छुट्टी चाहिए तो टाइम पर आओ, काम करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक में कहा कि कोविड काल से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू है। अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं यह आगे भी लागू रहे तो बढ़े हुए काम के वक्त का भी पालन करे। यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे से काम शुरू हो जाए और शाम 6 बजे तक काम चले। इसके लिए बायोमेट्रिक हाजिरी समेत अन्य तकनीक उपयोग की जाए और अनुशासन के साथ दफ्तरों में जनता के लिए काम किए जाए, अन्यथा सरकार को बंद करने पर विचार करना पड़ेगा। शिक्षकों को मिलेगा 30 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी शिक्षकों के लिए नए साल से पहले एक बड़ी और सुखद खबर है। विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 गुरुवार से प्रभावी होंगे। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षकों की छुट्टियों के मैनेजमेंट को लेकर किया गया है, जिससे अब उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह अपनी छुट्टियां बचाने और उनके बदले पैसा पाने का मौका मिलेगा। अभी तक का सिस्टम यह था कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियां मिलने के कारण अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। 10 दिन की अतिरिक्त ईएल का लाभ देने के लिए सरकार ने शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को थोड़ा कम किया है। अब गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 31 मई तक लगभग 31 दिन ही रहेगी। इसी कटौती के बदले सरकार ने शिक्षकों को ईएल का तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को मिल सकता है स्थायित्व। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। उच्च शिक्षा विभागों ने हरियाणा सरकार के मॉडल पर अतिथि विद्वानों को स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार की नीति का परीक्षण कराया जा रहा है और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से वे स्थायी सेवा की मांग कर रहे हैं। नए नियम से 2.37 लाख शिक्षकों को 440 छुट्टियों का नुकसान। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवकाश नियमों में किए गए बदलाव ने प्रदेश के 2.37 लाख शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। नए आदेश के अनुसार वर्ष 2018 में राज्य शिक्षा संवर्ग में शामिल किए गए शिक्षकों के अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश ईएल व एचसीएल की गणना अब 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। इससे राज्य शिक्षा संवर्ग में शामिल शिक्षकों द्वारा 2018 से पहले दी गई 20 साल लंबी सेवा को अवकाश गणना में शून्य कर दिया गया है। अवकाश नियमों में इस बदलाव के कारण उन शिक्षकों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है जो 1998 में शिक्षाकर्मी या 2001 के बाद संविदा शिक्षक के रूप में भर्ती हुए थे। इन शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 2018 में इन्हें नए कैडर के तहत राज्य शिक्षा संवर्ग में शामिल कर लिया गया। इससे नए संवर्ग में शामिल शिक्षकों को पिछली 15 से 20 साल की सेवा अवधि शून्य मान ली गई है, जिससे प्रत्येक शिक्षकों को करीब 400 छुट्टियां कम मिलेगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और मंडल कर्मचारी अब परीक्षा कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर एस्मा लागू किया है। आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संधारण तथा विवाद निवारण अधिनियम के
तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी कार्य, परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन, मूल्यांकन सहित अन्य जिम्मेदारियां अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि में इन कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने यह व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू की। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध शिक्षक व कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से बच नहीं सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक सेवा घोषित होने के बाद कार्य में बाधा डालना या ड्यूटी से मना करना कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। परिवीक्षा अवधि पूरी, साल भर बाद भी शिक्षकों को नहीं मिले आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि पूर्ण के लगभग 1 साल बाद भी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। अक्टूबर 2021 में नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि अक्टूबर 2024 में पूर्ण हो गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र अनुसार 3702 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज संबंधित जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं। माध्यमिक शिक्षकों के आदेश भी संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जबकि शिक्षकों ने जनवरी 2025 में ही अपने संकुल में समस्त दस्तावेज जमा कर दिए थे। जुलाई 2025 में वेतन वृद्धि होनी थी। आदेश नहीं मिलने से वेतन वृद्धि रुकी हुई है। परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले शिक्षकों का पे फिक्सेशन होना है। नियुक्ति दिनांक से गणना एवं पुरानी पेंशन के लिए एकजुट हुए कर्मचारी। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना एवं पुरानी पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी संघ एक मंच पर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मैदान सेकेंड स्टॉप तुलसी नगर में नवीन शिक्षक संवर्ग के समस्त प्रांताध्यक्ष, सभी विभागों के प्रांताध्यक्ष व मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की उपस्थिति में प्रांतीय संगोष्ठी व संयुक्त संघर्ष का खनाद का प्रांतीय आह्वान किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने बताया कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि, कर, ग्रेजुएटी एवं अवकाश, नकदीकरण, वरिष्ठता सहित पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष करने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। संविदा नीति में संशोधन के लिए डिप्टी सीएम से मिले कर्मचारी। संविदा नीति में संशोधन के लिए संविदा कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। साथ ही रिक्त पदों में संविलियन की मांग करते हुए 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसके लिए मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। श्री राठौर ने बताया कि 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में 50% पदों के आरक्षण का उल्लेख है। इसकी परीक्षा देनी होगी, लेकिन चतुर्थ श्रेणी तथा वाहन चालक के पदों की भर्ती पर प्रतिबंध है। इसके कारण 25 से 30 वर्ष से संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो पाएंगे। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग सहित दूसरे विभागों में रिक्त पदों पर संविलियन किए जाने की जरूरत है। वहीं 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति की विसंगतियों को गिनाते हुए संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित किए जाए। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और सभी अन्य कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।